जनगणना 2027 से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्य। 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल सेंसस 2027 का पहला चरण शुरू हो गया, अर्थात आज से 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल सेंसस 2027 का पहला चरण शुरू हो गया। फरवरी 2027 में इसका दूसरा चरण होगा। 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि के आधार पर जनगणना का आधिकारिक आंकड़ा माना जाएगा। यानी ये माना जाएगा कि 28 फरवरी की जो रात समाप्त होगी, 1 मार्च की जो रात शुरू होगी, यानी 12 बजे 28 फरवरी समाप्त हो जाएगा। उसी समय की ये संदर्भ अवधि मानी जाएगी कि 1 मार्च ज्यों ही शुरू होगा उस समय ये जनगणना की गई थी। लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। ये जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, इनके लिए जो संदर्भ तिथि होगी वो 1 अक्टूबर 2026 होगी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं और यह कार्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। यानी जनगणना कराने का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय का है। जनगणना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ सूची में है। जनगणना पर जो भी व्यय होता है उस सारे व्यय का भार वहन केंद्र करता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। ऐसे यह भारत की 16वीं जनगणना है। तो 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है और ऐसे ओवरऑल यह 16वीं जनगणना है। इस बार जियो रेफरेंसिंग तकनीकी का उपयोग होगा, जिसके तहत हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप में दर्ज की जाएगी। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी। पहली बार यह भी प्रावधान किया गया है कि लोग खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। जाति जनगणना भी इसमें की जाएगी। स्वतंत्र भारत में जाति जनगणना नहीं हुई है अभी तक। हालांकि स्वतंत्रता के पहले जाति जनगणना हुई थी। 1881 से 1931 तक जाति गणना हुई थी। 1941 में भी जाति गणना हुई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1941 के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए थे। स्वतंत्र भारत में जाति गणना नहीं हुई है। सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े एकत्र किए जाते थे। इस बार जाति गणना भी की जाएगी इस जनगणना के साथ। या इस जनगणना में लिव इन कपल को जनगणना के तहत विवाहित माना जाएगा। जनगणना से जुड़े डाटा की सुरक्षा उस स्तर की दी जाएगी जो परमाणु ऊर्जा केंद्र, नेशनल पावर ग्रिड या सैन्य नेटवर्क को दी जाती है। तो ये डाटे बहुत ही सुरक्षित रखे जाएंगे। इस डाटा की निगरानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के तहत होगी। डाटा को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा CII की श्रेणी में रखा गया है। डाटा जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत ये जो डाटे हैं पूरी तरह से गोपनीय होंगे, RTI के दायरे से बाहर रहेंगे। किसी सरकारी योजना या अदालत में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यानी हम चाहें कि RTI के माध्यम से इन डाटों को प्राप्त करें तो वो नहीं दिए जाएंगे। RTI के दायरे से ये बाहर रखे जाएंगे। किसी सरकारी योजना या अदालत में साक्ष्य के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पहले चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जो मकान, परिवार, घर के संसाधनों से संबंधित होंगे, जिसमें इंटरनेट, वाहन आदि की जानकारी भी ली जाएगी। जनगणना
और SIR के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना और SIR के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जनगणना में किसी तरह की लापरवाही, डेटा का दुरुपयोग, जनगणना कार्य में बाधा या नागरिकों से आपत्तिजनक सवाल पूछना अपराध माना जाएगा और इसके लिए जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जुर्माना और 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक, अब इस जनगणना से संबंधित जो अधिसूचना है, ये अधिसूचना कब जारी की गई थी, चरणों की बात, शुभंकर की बात और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जाए। केंद्र सरकार द्वारा 2027 जनगणना के लिए 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा 16 जून 2025 को जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की गई थी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और मकान गणना होगा। यह चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक होगा। इसे प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र अधिसूचित 30 दिनों की सतत अवधि में संचालित करेंगे। यानी प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र को 30 दिन का समय दिया जाएगा और उस 30 दिन में उसे यह कार्य संचालित करना है। सर्वेक्षण के पूर्व 15 दिनों की वैकल्पिक स्वगणना अवधि भी होगी। यानी सर्वेक्षण के पूर्व 15 दिनों की वैकल्पिक स्वगणना अवधि होगी जिसमें नागरिक स्वयं अपनी सूचनाएं भर सकते हैं। उसका एक पोर्टल होगा। द्वितीय चरण जनसंख्या गणना चरण जिसे कहा जाता है। यह चरण फरवरी 2027 में पूरा किया जाएगा। फरवरी 2027 में यह चरण पूरा किया जाएगा, परंतु जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, उसमें यह चरण सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा। उसमें यह चरण सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा। इस जनगणना का शुभंकर क्या है? तो जनगणना का शुभंकर है प्रगति और विकास। प्रगति को महिला प्रगणक के रूप में दिखाया गया है और विकास को पुरुष प्रगणक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जनगणना बिल्कुल पेपरलेस है। पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। जनगणना के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किए गए हैं, जिसे CDAC ने तैयार किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC ने इसे तैयार किया है। पहला हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब एप्लीकेशन। इससे जनगणना कर्मी उपग्रह चित्रों की सहायता से मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाएंगे। HLO मोबाइल ऐप, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग ऑपरेशंस। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग ऑपरेशंस नामक एक मोबाइल ऐप होगा। केवल पंजीकृत प्रगणक ही इसका उपयोग कर सकते हैं। यह 16 भाषाओं में संचालित हो सकता है। इससे प्रगणक मानक सूचीकरण डेटा एकत्र एवं अपलोड करेंगे। इसके माध्यम से प्रगणक मकान सूचीकरण डेटा एकत्र एवं अपलोड करेंगे। स्व गणना पोर्टल, सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल। इस जनगणना में पहली बार स्वगणना का विकल्प दिया गया है, यानी नागरिक इस पोर्टल पर जाकर अपनी सूचनाएं स्वयं भर सकते हैं। जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल, जिसे CMMES कहा जा रहा है, यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। तो इस पोर्टल पे क्या होगा? इससे जनगणना से संबंधित गतिविधियों की योजना, प्रबंधन, क्रियान्वयन और निगरानी की जाएगी। यानी जो जनगणना से जुड़े हुए अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, इस जनगणना की मॉनिटरिंग इस पोर्टल के माध्यम से करेंगे।